जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि माँ बाप हर चीज़ में आपका भला ही चाहते हैं। उनके तरीके गलत हो सकते हैं कई बार उनको, क्योंकि वो भी इंसान है, गलतियाँ उनसे भी होती है, पर उनके इंटेंशंस कभी नहीं होते कि ये दुख पाए, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, और वो आपसे जलेंगे नहीं। दुनिया में सिर्फ माँ बाप है जो चाहते हैं ये मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़े, ये मेरे से भी ज़्यादा कमाए, ये मेरे से भी ज़्यादा खुश रहे, मैंने जो नहीं किया ये वो सब करे। पर मैम आजकल ऐसा ना हो नहीं रहा, बच्चों को ये कि उल्टा ही लेना है कि माँ बाप ये क्यों टोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। वो एक फेज आता है, देखिए सबका, हमारा भी आया। हाँ। लेकिन इसीलिए माँ बाप की एक लाइन बहुत फेमस है, जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे उस दिन समझ आएगा, और समझ आपको उसी दिन आएगा। बट मैम आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है वेस्ट में ज़्यादा, अब तो इंडिया में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा कि बच्चे नहीं करना, कि हम अपनी मतलब एक पता नहीं कुछ तो टर्म था इसका शॉर्ट फॉर्म में कि बच्चे पैदा मत करो और अपने लिए ज़्यादा जोड़ो, मतलब बच्चे के स्कूल और एक्सपेंडिचर पे मत खर्चा करो, ऐसे कहीं बाहर की फ़िलॉसफी है। अब जैसे वेस्ट का कल्चर होता है यहाँ तो कॉपी होना ही है, और लोगों की मेंटालिटी थोड़ी आ गई कि यार खुद वेस्ट को ही आपको संभाल कॉपी ले। कर रहे हैं। अब वो स्पिरिचुअली तो हमें कर ही रहे हैं। वृंदावन जाइए, आपको इंडियंस कम अंग्रेज ज्यादा दिखेंगे वहाँ, और सब ऐसे भक्ति में पागल हो रहे हैं, तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं और आप उनके पीछे। देखो, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, जैसे इस्कॉन में भी, वृंदावन में भी आपने बोला बहुत अंग्रेज लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बट जो इसकी बात करा लाइफस्टाइल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग वहाँ का ज्यादा अडाप्ट कर रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि क्यों बच्चे करने, इससे अच्छा कुत्ता ही पाल लो, उसकी हाँ, केयर ये कर भी लो। हो रहा है कि अगर वही आप बहुत लोनली है। हो तो डॉग ले आओ, क्योंकि मैम ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं वो सब यही बताते हैं कि लोग शादी नहीं करते, लिव इन में रहते, वो तो इनफैक्ट शादी भी नहीं कर रहे, बच्चे तो दूर की बात है। तो ऐसा आपका क्या टेक है पर्सनली, मतलब यंगस्टर्स के लिए, कि क्या? आई थिंक आप एक कमिटमेंट से भाग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है या तो आप कमिटेड पूर्ण रूप से हो या तो मत हो। मैं इस मत हो में भी मानती हूँ कि हाँ, आपका डिसीजन है कि मैं उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा। आप डिफेंड मत करो फालतू के रीजंस देकर कि ये ऐसा है, ये वैसा, इसीलिए मैं नहीं करा। नहीं, बोलो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे पाऊँ, मैं इतने अच्छे से उसको पाल सकूँ, मैं इसीलिए नहीं पाल रहा। मुझे ये चलेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सच बताओ कि हाँ, कई लोग जो कहते हैं हम नहीं, शादी हम नहीं कर सकते कि हमको नहीं लगता हम उसको इतने अच्छे से निभा पाएंगे, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। पर आप ये बोलो ये ऐसा है, वो ऐसा है, शादी में ये होता है, ये होता है, बहाने मत दीजिए। जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वही वाली बात है, करने वाला हर परिस्थिति में करके निकल जाता है, नहीं करने वालों के पास लाख बहाने हैं कि ये है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, कई है जो कहे दे कि हाँ नहीं, हम नहीं परवरिश कर सकते, हम शायद उतने समझदार नहीं है, और आई थिंक वो बेटर होता है, क्योंकि अगर आप खुद हील नहीं हुए ना तो आप बच्चे को भी बहुत ट्रॉमा में रखोगे। ये एक दिक्कत हो जाती है, और कई बार आपको पता भी नहीं होता कि मैं बच्चे के साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ट्रॉमास हील नहीं हुए अभी तक। तो इट्स बेटर। और हम ये रिलेशनशिप में भी कहते हैं कि मुझे ये फिलॉसफी नहीं समझ में आती, मैं आधा वो आधा, हम पूरे नहीं, भाई पूरे पूरे बन के आओ, है ना। हम यहाँ सुधारने नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सब अपनी जिंदगियों में लड़ रहे हैं, घर आके किसी को लड़ना नहीं पसंद। और वो लड़ाई में एक्चुअल, ये मैं आपको छोटे मोटा क्यूट लड़ाइयाँ या घर की जिम्मेदारी वाली लड़ाई नहीं बोल रही हूँ, एक जो आपके खुद के इश्यूज है जो आप दूसरों पे थोप रहे हो, अपने पार्टनर को एक डस्टबिन बना रहे हो, क्योंकि बाहर तो आप चिल्ला नहीं पा रहे, बाहर तो आप गुस्सा नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो लोग आपको काम दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहा है, कोई पावर दे रहा है, तो आप बड़े चुपचाप खड़े उनके सामने, वो पूरा गुस्सा आप घर पे आके निकाल रहे हो। और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी निकाल रहा है, औरत मर्द पे निकाल रही है, मर्द औरत पे निकाल रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे निकाल रहे हैं, बच्चे माँ बाप पे निकाल रहे हैं। एक फैमिली उनको ऐसी जगह, पहले था फैमिली वो लव स्पेस है कि बाहर से थक के आप घर में आते हो, और आज फैमिली एक लड़ाई स्पेस हो गया कि बाहर का पूरा कचरा घर पे आके उतारो। मैम कई हमारे दोस्त यार ही ऐसे हैं, घर जाने का तो मन ही नहीं करता कि छोड़ना, एक गेड़ी और मार लेते हैं, थोड़ा रात को जाएंगे जब सब सो जाएंगे। एंड आई वुड वांट आप ये बेटर करो। आपको अगर ये अगर हो रहा है, मतलब कुछ इशू है, तो आप उसको बेटर करो। मेरे घर में यही चीज़ थी कि आप हर कुछ समय में एक बार बैठो, हम 4 लोग हैं परिवार में, और चारों एक दूसरे से बात करो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। इनडायरेक्टली, जैसे कई बार आप पापा को नहीं बोल सकते, आप मम्मी के थ्रू बोलो कि मम्मी आप पापा का मूड देख के एक बार बात करो कि मुझे पापा की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे इस तरीके से, कभी पापा है तो आप पापा मम्मी को बोलो मुझे ये चीज़ अच्छी, बट कम्युनिकेट।
जो आप रिलेशनशिप में ये बातें कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन इज द की, फैमिली में भी कम्युनिकेशन इज द की। बट मतलब ये वाली बात है कि हमेशा बच्चा ही गलत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स हर बार सही हैं, पेरेंट्स भी गलत हैं कहीं ना कहीं, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा तभी वो गैप फिल होगा। और आप, मैं क्यों बोल रही हूँ पेरेंट्स गलत है, इंटेंशंस गलत नहीं है। तो बच्चे को है कि नफरत मत पालो, अपनी बात रखो कि देखो आपका तरीका सही नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। अब जैसे माँ बाप चाह रहे बच्चा करियर में आगे बढ़े, पर आप उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो, अरे नालायक है, अरे एक दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है, अरे कोई काम करने वाला नहीं है। अब उनको लग रहा है ये बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा और ये पढ़ाई करेगा, पर आप नहीं समझ रहे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। सोचते चप्पल मारूंगी पढ़ हाँ, ले। ये तो ये बहुत बुरी चीज हो जाती है। मतलब ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जनरेशनल गैप है, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनको आज की भाषा में समझाओ तो शायद समझेंगे। हाँ, और प्यार से समझा, हाँ। क्योंकि आपका जनरेशन अलग है, उनका जनरेशन अलग है। इट्स ऑल अबाउट, आप किसी को एक गिलास गर्म पानी दे रहे हो और आप बोल रहे हो एक घूंट में पियो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप वो पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, उन्होंने 50 साल एक तरीके से वो जिए हैं, और अब अचानक से कोई उनको बोल रहा है आपके सारे तरीके गलत है, आपको चेंज होना है सब, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। उनकी आप दुनिया बिखार दे रहे हो कि अरे ये क्या, हमने जिसको चीजें मानी और अचानक से कोई आके हमको बोल रहा है जो एज में हमसे छोटा है, जिसको हमने पाला है, और वो आके जब थोड़ा सा ठीक हुआ है तो वो आके बोल रहा है तुम सब गलत, मैं सही। ऐसे नहीं होता। तो आपको उनको गर्म पानी को भी बोला फूक फूक मार के पियो, थोड़ा धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे समझाते हैं, थोड़ी मेरी समझो, थोड़ी अपनी समझो, तो आपको लगेगा परिवार अपने आप आगे बढ़ रहा है। पर अभी दोनों यही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों की हर चीज़ को गलत, एकदम सब गलत ठहरा दे रहे हैं, और बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को गलत ठहरा दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो गैप है वो फिल हो ही नहीं रहा। हाँ मैम, हम बातों को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा एक भजन की कमी फील हो रही है। और मैं ना सच बताऊँ, हम लोग ना बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत यंगस्टर बहुत वीडियो शेयर करते हैं कि फॉरेन में ना म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे टुमारोलैंड में, जो बहुत भीड़ है और वो ऐसे उछल रहे हैं एक गाने पे और ऐसे। पर आपके जो कथाएं होती है वो मतलब इंडिया का स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट में कह सकता हूँ, उसे वो इतना मज़ा आता है देख के, और कई बार ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि एक साथ लोग, इतने सारे लोग एक भजन चैंट कर रहे हैं, वो क्या एनर्जी होती होगी, वो तो रियल में ही वहाँ पर होकर पता चलेगा। बट बहुत प्राउड ऐसे फील होता है कि कितनी अच्छी चीज़ हो रही है ये। और मैं वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरा माइंडसेट है मुझे आपको भगवान के करीब लाना है। तरीके आप बताइए, मैं ले आऊंगी। तो आपको डांस करना है, मैं डांस करा देती हूँ। आपको कूदना है, मैं आइए, मैं सब करवा दूंगी। आपको चिल्ला चिल्ला के गाना है, आप करिए। आपको रोना है, आप बोलिए। आपको जो करना है बस यहाँ आके करिए, क्योंकि यहाँ आपको मज़ा आ रहा है। नो डाउट जब वहाँ लोग नाचते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, इतने खुश होते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है। पर उस वक्त आप भगवान का नाम चैंट कर रहे हो, उस मस्ती करते वक्त, जो आपको मेंटली इमोशनली बेटर फील करा रहा है और आगे जाके भी आपको कामनेस की ओर लेकर जाएगा। तो एन्जॉयमेंट भी हो गया, स्पिरिचुअलिटी भी हो गई, तो क्यों आप कहीं और भटको। नॉट दैट मैं आपको बोल रही हूँ आप कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज मैं कभी